हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लिंगडोंग अपने साथियों के साथ यांग सिटी में पहुंच जाता है। लिंगडोंग फिर सिटी के अंदर अपने 2 ट्रीजर्स को बेचकर निर्वाणा पिल्स हासिल करता है। इसके बाद लिंगडोंग जिनमू के साथ फाइट करता है और उसे हरा देता है। लिंगडोंग जिनमू को हराने के बाद उसे जान से मारना चाहता था, मगर वो हाइशा के कहने पर जिनमू को नहीं मारता है। अब आगे लिंगडोंग के जिनमू को हराने के बाद ये तय हो गया था कि लिंगडोंग का नाम अब पूरे यांग सिटी में मशहूर हो जाएगा। इसके बाद जिनमू लिंगडोंग को उसे जान से मार देने वाली नज़रों से घूरता है, मगर वो सिर्फ घूरने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। जिनमू और हाइशा दोनों को ही अब लिंगडोंग की ताकत के बारे में पता चल गया था और ये दोनों समझ गए थे कि लिंगडोंग को मारना इतना आसान नहीं है। इसके बाद लिंगडोंग जिनमू से अपना ध्यान हटाकर वो स्टील एम्पायर के उस आदमी के पास जाता है जिसने उसकी ग्रेट सन थंडर बॉडी को पाने के लिए बोली लगाई थी। लिंगडोंग उस आदमी को 10,000 निर्वाणा पिल्स के बदले में अपना ग्रेट सन थंडर बॉडी दे देता है। इस सौदे से लिंगडोंग को थोड़ा घाटा हुआ था, मगर लिंगडोंग इसे नज़रअंदाज कर देता है। वहीं हाइशा लिंगडोंग को ऐसा करता देखकर नफरत से देखने लग जाता है, मगर वो इस बार लिंगडोंग को कोई धमकी नहीं देता है, पिछली बार की तरह। इसके बाद लिंगडोंग स्टील एम्पायर के मुतेई के दिए हुए 10,000 निर्वाणा पिल्स को अपने क्यान-कुन बैग में डाल देता है। फिर लिंगडोंग जब देखता है कि मुतेई को उसके ट्रीजर्स में बहुत दिलचस्पी है, तो लिंगडोंग मुतेई के साथ एक और ट्रीजर का सौदा करता है और ये ट्रीजर सेंटेलाइट ड्रम था जिसे लिंगडोंग ने ली शेंग को मारकर हासिल किया था। जिनमू जब अपने एम्पायर के ट्रीजर को लिंगडोंग के द्वारा बेचते हुए देखता है तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, मगर वो लिंगडोंग को कुछ नहीं कहता है। फिर लिंगडोंग मुतेई को सेंटेलाइट ड्रम 3,000 निर्वाणा पिल्स के बदले में बेच देता है। इसके बाद मुतेई लिंगडोंग के लेज़र निर्वाणा गोल्डन बॉडी को पाने की दिलचस्पी दिखाता है और लिंगडोंग से कहता है, अगर आप इसे मुझे बेचते हैं तो मैं इसे अपनी पूरी दौलत देकर भी खरीदने को तैयार हूँ। लिंगडोंग उससे कहता है, लेज़र निर्वाणा गोल्डन बॉडी को अभी तक उसने पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है। अगर फ्यूचर में कभी भी अगर मैं इसे बेचना चाहूँगा तो तुम्हें ज़रूर याद करूँगा। मगर लिंगडोंग का अपने लेज़र निर्वाणा गोल्डन बॉडी को बेचने का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि लिंगडोंग जानता था कि अगर इसने इसे बेच दिया तो वो आगे चलकर बहुत बड़े मुसीबत में पड़ सकता है। फिर मुतेई लिंगडोंग का जवाब सुनकर ज़्यादा हैरान नहीं होता है, क्योंकि वो भी जानता था कि लेज़र निर्वाणा गोल्डन बॉडी जैसा पावरफुल बॉडी आर्मर वो इतनी आसानी से तो नहीं पा सकता है। फिर मुतेई लिंगडोंग को कहता है, क्या हम किसी अच्छी जगह पर जाकर बात कर सकते हैं? फिर लिंगडोंग मुतेई के साथ बाजार से चला जाता है। उसे देखकर हाइशा जिनमू से कहता है, लगता है मिस्टीरियस एंशंट की को पाने के लिए हमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स का मुकाबला करना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है कि लिंगडोंग भी उस की को पाने की कोशिश ज़रूर करेगा। जिनमू फिर हाइशा से कहता है, उससे पहले हम अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर लिंगडोंग को ख़त्म कर देंगे और साथ में ही उस मुतेई और उसके स्टील एम्पायर को भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी सारी निर्वाणा पिल्स लेकर उन्हें ख़त्म कर देंगे। इसके बाद मुतेई लिंगडोंग से बात करते हुए कहता है, ज़रूर भाई लिंगडोंग यांग सिटी में मिस्टीरियस एंशंट की को पाने के लिए आए हैं। लिंगडोंग यह सुनकर मुतेई से कहता है, यहाँ ऐसा कौन है जो उसे नहीं पाना चाहता है? मुतेई फिर कहता है, आपने सही कहा, यांग सिटी के अंदर मौजूद हाई रैंक एम्पायर से लेकर लो रैंक एम्पायर के लोग भी इस की को पाना चाहते हैं और सबको मिलाकर देखा जाए तो यहाँ कुल हज़ारों से भी ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो उसे पाना चाहते हैं। यांग सिटी में 3 रैंक के एम्पायर के लोग मौजूद थे, जिनमें देखा जाए तो जिनमू, हाइशा ये मिडल रैंक एम्पायर से बिलोंग करते थे और वहीं लिंगडोंग अपने यान एम्पायर के साथ लो रैंक के एम्पायर से बिलोंग करता था। इसके बाद लिंगडोंग मुतेई से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये मिस्टीरियस एंशंट की कहाँ पर मौजूद है? मुतेई ये सुनकर लिंगडोंग से कुछ नहीं छिपाता है, क्योंकि वो जानता था कि सिटी में मौजूद सारे लोग उस की के लोकेशन के बारे में जानते हैं। ऐसे में लिंगडोंग को
उसके बारे में ना बताकर उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर मोतेई लिंगडोंग को बताता है कि मिस्टीरियस एंशंट की यांग सिटी के पास थंडर ग्रेनाइट माउंटेन रेंज में मौजूद है, मगर इस थंडर ग्रेनाइट माउंटेन रेंज में बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट भी हैं और उनमें तो कुछ निर्वाणा स्टेज के भी डिमोनिक बीस्ट हैं। यह सुनकर लिंगडोंग थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि निर्वाणा स्टेज के डिमोनिक बीस्ट का सामना करना आसान नहीं था। फिर मोतेई कहता है थंडर ग्रेनाइट माउंटेन रेंज के बीच में थंडर ग्रेनाइट रेंज है, वहाँ पर ही वो की और उसके साथ वहाँ पर बहुत सारे ट्रीजर्स और हेवनली सिंबल स्पिरिट ट्री भी मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि हेवनली सिंबल स्पिरिट ट्री को पाने से किसी की भी मेंटल पावर हेवनली सिंबल मास्टर में बदल जाएगी। लिंगडोंग जब यह सुनता है तो उसके दिमाग में हेवनली सिंबल स्पिरिट ट्री का नाम गूंज जाता है। लिंगडोंग अगर उस ट्री को पा लेता है तो वो एक हेवनली सिंबल मास्टर बन जाएगा। उसकी मेंटल पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो एक निर्वाणा का भी मुकाबला अपने मेंटल पावर की मदद से आसानी से कर लेगा। तब उसे अपने ब्लड सोल पपेट के मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लिंगडोंग भी उस हेवनली सिंबल स्पिरिट ट्री को पाना चाहता था। फिर मोतेई लिंगडोंग से कहता है अगर कोई उस ट्री को पाकर उसे बेचेगा तो उसे 1,00,000 निर्वाणा पिल से भी ज़्यादा की कीमत मिल सकती है। लिंगडोंग 1,00,000 निर्वाणा पिल्स की बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है, मगर वो जानता था कि एक हेवनली सिंबल मास्टर बनने के लिए कोई भी उस ट्री के बदले में 1,00,000 तो क्या, उससे कहीं ज़्यादा की कीमत देने को तैयार हो जाएगा। इसके बाद मोतेई कहता है उस ट्री को पाने के लिए बहुत सारे सिंबल मास्टर थंडर ग्रेनाइट रेंज में जाने वाले हैं, मगर उस रेंज में ना केवल डिमोनिक बीस्ट बल्कि और भी कई खतरे और ट्रैप्स मौजूद हैं, जिनसे बचकर ही उस रेंज में जाना होगा। इसके बाद मोतेई लिंगडोंग को कहता है यांग सिटी के लोग 5 दिन बाद उस थंडर ग्रेनाइट माउंटेन रेंज में जाने वाले हैं, तो क्यों ना भाई लिंगडोंग हमारे साथ वहां पर चले, हम एक साथ बहुत मजबूत हो जाएंगे। लिंगडोंग इस पर अपना सिर हिलाता है। इसके बाद मोतेई वहां से चला जाता है। मोतेई के आंखों में एक अलग सी चमक थी। कोई भी नहीं जानता था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बाद मोलिंग लिंगडोंग के पास आता है और उससे कहता है मुझे इस मोतेई के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। भाई लिंगडोंग, आपको इससे होशियार रहना चाहिए। फिर लिंगडोंग उससे हंसते हुए कहता है मैं जानता हूँ, मोतेई जैसा दिख रहा है वो उससे ज़्यादा शातिर है। मैं उससे हमेशा होशियार रहूँगा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद लिंगडोंग मोलिंग और बाकियों के साथ अपने रुकने वाली जगह पर जाता है, जहाँ पर वो लोग आराम करने के लिए एक प्लेस को खरीद के रखे थे। लिंगडोंग फिर जगह पर पहुंचकर एक पत्थर की सील पर बैठकर आराम करता है और अपने मन में कहता है कि उसने ब्लड सोल पपेट को रिफाइन करने के लिए 30,000 निर्वाणा पिल्स कलेक्ट कर ली हैं। अब उसे जल्दी से जल्दी अपने पपेट को रिफाइन कर लेना चाहिए, तभी वो जिन्मू और उसके जैसे बाकी के लोगों का मुकाबला कर पाएगा। फिर लिंगडोंग रात में ब्लड सोल पपेट को रिफाइन करने का इरादा करता है। फिर थोड़े देर बाद रात हो जाती है। लिंगडोंग फिर एक पत्थर के कमरे में जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी उसके बॉडी के अंदर से मार्टिन बाहर निकलता है और उस कमरे के चारों ओर एक सील बना देता है, ताकि सिटी के अंदर किसी को भी ब्लड सोल पपेट के बारे में पता ना चले। इसके बाद लिंगडोंग अपने हाथ के स्टोन तलिस्मात के अंदर से ब्लड सोल पपेट को बाहर निकालता है। उसके बाहर आते ही एक लाल खूनी रंग की रोशनी कमरे में फैल जाती है। फिर लिंगडोंग पपेट की ओर देखता है, जो एक भयानक जानवर की दहाड़ मार रहा था और उसके आंखों में खूनी इरादा भरा हुआ था। और ये ब्लड सोल पपेट स्टोन तलिस्मात के क्रिस्टल और हेवी प्रिजन पीक की पावर से बंधा हुआ था। लिंगडोंग फिर कहता है बस थोड़ी देर और, फिर उसके बाद तुम पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में होंगे। फिर इसके बाद मार्टिन लिंगडोंग के क्यान कुन बैग में से
30,000 निर्वाणा पिल्स को बाहर निकालता है। यह पिल्स हवा में तैर रही थी। मार्टिन फिर एक फॉर्मेशन बनाता है जिसके अंदर निर्वाणा पिल्स थोड़ी थोड़ी तादाद में अंदर जाती हैं और उस फॉर्मेशन के अंदर से लाल निर्वाणा की बाहर निकलती है जो युवान पावर से भरी हुई थी और सीधे ब्लड सोल पपेट को रिफाइन करने के लिए उसके बॉडी में जाती है। ये जैसे ही पपेट के बॉडी के अंदर जाती है, ब्लड सोल पपेट खुद को स्टोन तलिस्मात के क्रिस्टल और हैवी प्रिजन पीक के कैद से आज़ाद करने की कोशिश करने लगता है। यह देखकर लिंगडोंग घबरा जाता है क्योंकि अगर ब्लड सोल पपेट इस कैद से आज़ाद हो जाता तो वो सबसे पहले लिंगडोंग को मारने की कोशिश करता। फिर मार्टिन लिंगडोंग से कहता है, मुझे इस पपेट को रिफाइन करने में बहुत दिन लग सकते हैं, इसलिए तुम्हें इसे मजबूती से कैद करके रखना होगा। यह सुनते ही लिंगडोंग अपने युवान पावर से क्रिस्टल और हैवी प्रिजन पीक की ताकत को और बढ़ा देता है जिससे उनकी कैद और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। फिर धीरे धीरे फॉर्मेशन के अंदर से निर्वाणा की ब्लड सोल पपेट के बॉडी के अंदर जाने लगती है। ब्लड सोल पपेट अभी भी खुद को आज़ाद करने की पूरी कोशिश करता है और एक भयानक जानवर की दहाड़ भी मारता है, मगर वो अब खुद को कैद से आज़ाद नहीं कर पाता है। फिर थोड़ी देर तक ऐसा चलता रहता है और लिंगडोंग को भी लगने लग जाता है कि अब ब्लड सोल पपेट खुद को आज़ाद नहीं कर पाएगा। तभी अचानक से लिंगडोंग देखता है तो ब्लड सोल पपेट की ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी और क्रिस्टल के ऊपर क्रैक पड़ने लग गए थे। अगर ऐसा ही चलता तो ब्लड सोल पपेट खुद को आज़ाद कर लेता। अब लिंगडोंग समझ गया था कि अब उसे कुछ करना होगा वरना उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और वो 30,000 निर्वाणा पिल्स कलेक्ट करने के बाद भी ब्लड सोल पपेट को रिफाइन नहीं कर पाएगा। फिर लिंगडोंग अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल की पावर से एक ब्लैक होल को बाहर निकालता है और ब्लड सोल पपेट के अंदर के खूनी इरादे से भरी हुई उसकी ताकत को डिवावर करने लगता है। अब ब्लड सोल पपेट उस कैद को नहीं तोड़ पा रहा था। अब लिंगडोंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर हो गई थी, मगर लिंगडोंग को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। उसके माथे पर पसीना आ गया था क्योंकि लिंगडोंग एक साथ 3 चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था, जिसमें से ब्लैक होल, हैवी प्रिजन पीक और स्टोन तलिस्मात की क्रिस्टल बबल थी। मगर लिंगडोंग हार नहीं मानता है और इन तीनों पर पूरा कंट्रोल करके रखता है। फिर 4 दिन बीत जाते हैं ब्लड सोल पपेट को रिफाइन करते हुए। फिर लिंगडोंग ब्लड सोल पपेट की ओर देखता है जो पहले से बहुत ज़्यादा शांत हो गया था और उसके अंदर का खूनी इरादा भी खत्म हो गया था। फिर निर्वाणा की आखिरी लहर ब्लड सोल पपेट के बॉडी के अंदर जाती है। इसके बाद मार्टिन लिंगडोंग से कहता है, ब्लड सोल पपेट अब पूरी तरह से रिफाइन हो गया है। अब तुम अपने ब्लड एसेंस को पपेट के सर पर डालो और इसके दिमाग में अपनी सील बनाओ जिससे ये पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा। यह सुनते ही लिंगडोंग खुश हो जाता है। फिर वो तुरंत अपने ब्लड एसेंस को ब्लड सोल पपेट के सर पर डालता है। फिर लिंगडोंग का ब्लड एसेंस ब्लड सोल पपेट के निवान प्लेस पर जाकर वहाँ पर एक सील बना देता है जिससे ब्लड सोल पपेट अब पूरी तरह से लिंगडोंग के कंट्रोल में हो जाता है। अब जब लिंगडोंग ने ब्लड सोल पपेट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था तो वो फिर उस पत्थर वाले कमरे से बाहर निकलता है। बाहर मोलिंग बाकियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। वो लिंगडोंग को देखकर उसकी ओर आता है। तभी लिंगडोंग हंसता है और अपनी ओर बढ़ते हुए जावियान को गले लगा लेता है। फिर मोलिंग लिंगडोंग को पिछले 4 दिनों की सारी बातें बताता है, जिसमें मोलिंग कहता है कि यांग सिटी के अंदर कुछ दिनों में बहुत सारे एम्पायर के लोग आए हैं और ये सब लोग उस मिस्टीरियस एंशिएंट की के लिए यहाँ पर आए हैं और इन 4 दिनों में जिनमू ने किसी भी तरह की कोई भी हरकत नहीं की है। लगता है वो आपको लेकर बहुत सावधान है। इसके बाद मोलिंग लिंगडोंग को बताता है कि जब तुम कमरे में थे तब मूतेई आपसे मिलने के लिए आया था और आपके बारे में जानकर वो वापस चला गया था। इन सारी बातों के बाद मोलिंग लिंगडोंग से पूछता है, अब हम आगे क्या करेंगे? लिंगडोंग फिर कहता है, हम लोग कल सब लोगों के साथ थंडर ग्रेनाइट माउंटेन रेंज की ओर जाएंगे उस मिस्टीरियस एंशिएंट की को पाने के लिए। यह सुनकर सब लोग लिंगडोंग को हाँ कहते हैं। इसके बाद अगली सुबह होती है। लिंगडोंग फिर अपने साथियों के साथ यांग सिटी में
जहां पर सब लोग थंडर ग्रेनाइट माउंटेन रेंज में जाने के लिए जमा हुए थे, उस जगह पर जाता है। लिंगडोंग फिर पहुंचकर देखता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी। इसमें कई हजार लोग शामिल थे जो थंडर ग्रेनाइट माउंटेन रेंज में जाने के लिए यहाँ पर जमा हुए थे। इसके बाद लिंगडोंग पत्थर की एक दीवार पर, जहाँ मू तेई खड़ा था अपने कुछ साथियों के साथ, लिंगडोंग वहां पर जाता है। फिर लिंगडोंग को देखकर मू तेई के साथ खड़ी एक औरत जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो कहती है, तो तुम हो लिंगडोंग, जिसके बारे में सुना है कि तुमने जिनमू को हराया है। ये औरत बहुत ही रूडली तरीके से लिंगडोंग से बात कर रही थी और उसके साथ एक आदमी भी खड़ा था और ये दोनों मू तेई के साथी थे जो मू तेई के साथ मिलकर थंडर ग्रेनाइट माउंटेन रेंज में जाने के लिए यहाँ पर आए थे। मू तेई फिर लिंगडोंग को इन दोनों से मिलवाता है, जिसमें से पहले वो उस औरत से मिलवाता है जो ग्रेट टांग एम्पायर से थी और इसका नाम टांग जुआन था, और वो आदमी हुआंग यून एम्पायर से लियू हुआंग था, और ये दोनों भी मू तेई की तरह हाफ निर्वाणा थे। इसके बाद लिंगडोंग इनके बातों को नज़रअंदाज करके इन्हें ग्रीट करता है। इसके बाद लिंगडोंग इन तीनों के साथ मिलकर थंडर ग्रेनाइट माउंटेन रेंज में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर लिंगडोंग अपने चारों ओर बाकी के ग्रुप्स को भी देखता है जो मिलकर थंडर ग्रेनाइट माउंटेन रेंज में जाने के लिए तैयार थे। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और हंसते हुए मू तेई से कहती है, तुमने बहुत ही कमज़ोर साथियों का ग्रुप बनाया है। यह सुनते ही लिंगडोंग पीछे मुड़कर देखता है तो वो आवाज़ जिनमू की थी और उसके साथ हैशा भी था, और जिनमू के साथ कई और एम्पायर के लोग भी थे जो हाफ निर्वाणा थे। मू तेई जिनमू को देखकर उसके सामने कुछ नहीं कहता है और चुप रहता है। फिर जिनमू लिंगडोंग के पास आकर कहता है, तुमने जो अपने साथी बनाए हैं इससे ज़्यादा खुद को सेफ मत समझना। थंडर ग्रेनाइट माउंटेन रेंज में ये लोग अपने आप को भी सेफ नहीं रख पाएंगे। लिंगडोंग फिर जिनमू से कहता है, ये बताने के लिए आपका शुक्रिया। जिनमू लिंगडोंग की बात सुनकर अपनी बेइज्जती महसूस करता है और फिर वो मू तेई के पास जाकर उससे कहता है, इस लड़के के साथ मेरी दुश्मनी है, तुम मेरे और इसके बीच में मत पड़ना वरना तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। यह कहकर जिनमू अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर लिंगडोंग मू तेई से कहता है, अच्छा होगा कि मैं थंडर ग्रेनाइट माउंटेन रेंज में अकेले ही जाऊं, वरना मेरे साथ आप लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यह सुनकर मू तेई लिंगडोंग से कहता है, जिनमू को हम भी पसंद नहीं करते हैं, तुम्हारी तरह ही वो हमारा भी दुश्मन है, इसलिए हमें उससे मिलकर सामना करना चाहिए। अकेले हम उसका और उसके साथियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लिंगडोंग फिर मू तेई की बात मान जाता है। इसके बाद वो सब लोग थंडर ग्रेनाइट माउंटेन रेंज की ओर बढ़ते हैं। लिंगडोंग अपने मन में सोच रहा था कि अगर मू तेई ने उससे कोई भी चालाकी करने की कोशिश करी तो वो उसे और उसके साथियों को मारने से पीछे नहीं हटेगा। लिंगडोंग को मू तेई पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि ये अपने लोगों के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर सकता है। लिंगडोंग फिर सबके साथ थंडर ग्रेनाइट माउंटेन रेंज में पहुंच जाता है। जैसे जैसे वह माउंटेन के अंदर की ओर जाता है उसे कुछ डिमोनिक बीस्ट दिखाई देते हैं जो आगे चल रहे लोगों पर हमला करते, मगर ये बीस्ट ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। इन बीस्ट को लोग आसानी से खत्म कर देते हैं। फिर टांग जुआन लिंगडोंग से कहती है, ये तो शुरुआत है, सबसे ताकतवर डिमोनिक बीस्ट तो माउंटेन के अंदर वाली जगह पर हैं, उन्हें खत्म कर पाना आसान नहीं होगा। वो सारे डिमोनिक बीस्ट रात में हम पर हमला करेंगे, तब हमारी तादाद में से बहुत सारे लोग उनके हमलों में मारे जाएंगे। टांग जुआन का लिंगडोंग से बात करने का लहजा थोड़ा सख्त था, मगर लिंगडोंग उसकी बात से समझ गया था कि उसे रात में चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद थोड़ी दूरी पर सब लोग अपने अपने कैंप्स लगाते हैं आराम करने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर में रात होने वाली थी। फिर सारे ग्रुप्स के लोग अपने अपने कैंप्स लगाने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लिंगडोंग अपने चारों ओर लगे कैंप्स को देखता है जिनमें अलग अलग एम्पायर के लोग ग्रुप बनाकर आराम कर रहे थे। तभी मू तेई लिंगडोंग के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए, हो सकता है कि जिनमू रात में तुम्हें मारने की कोशिश करे।
तभी वो दोनों अपने कैंप के पास में ही जिनमू के कैंप को देखते हैं। जिनमू ने भी अपना कैंप लिंगडोंग के पास में ही लगाया था। इससे जाहिर था कि जिनमू के इरादे ठीक नहीं थे। जिनमू के ग्रुप में उसे और हाइशा को मिलाकर 5 लोग थे और सारे जन हाफ निर्वाणा थे। इससे जाहिर था कि जिनमू का ग्रुप लिंगडोंग के ग्रुप से ज़्यादा ताकतवर था। इसके बाद रात हो जाती है। तभी लिंगडोंग 3 लोगों को देखता है जो बहुत ताकतवर थे और इनका ग्रुप भी बहुत मजबूत लग रहा था। मूतेई लिंगडोंग को फिर इन तीनों के बारे में बताता है कि ये हाई रैंक के एम्पायर के लोग हैं और इनके एम्पायर का नाम ग्रेट युआन एम्पायर है। लिंगडोंग ये सुनकर समझ जाता है कि फिर तो ये लोग यहाँ पर सबसे ताकतवर होंगे। मूतेई फिर लिंगडोंग को कहता है इससे भी ज़्यादा ताकतवर ग्रुप भी है और इन लोगों का एम्पायर मिडल रैंक का है और वो एम्पायर है लिंग युन एम्पायर। इनका लीडर जब चाहे तब वो पूरी तरह से निर्वाणा स्टेज का ब्रेक थ्रू कर सकता है, मगर वो निर्वाणा पिल्स को जमा करके रखना चाहता है, जिसकी वजह से वो हाफ निर्वाणा स्टेज पर ही है, मगर तभी भी वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और उसके ग्रुप के लोग भी बहुत मजबूत हैं। यह सुनकर लिंगडोंग थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद लिंगडोंग मोलिंग और बाकियों की ओर देखता है जो कैंप की निगरानी कर रहे थे और जाओयान भी पहरा दे रहा था। फिर थोड़ी देर के लिए लिंगडोंग अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाता है। इसके फिर थोड़े वक्त बाद लिंगडोंग को कैंप के बाहर से भारी शोर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यह सुनकर लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है और बाहर जाकर देखता है तो बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट उनकी ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।